गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और अब इस समय मैं हूँ द साउदर्न रेलवे स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड नीलाकुरंजी कैंपिंग सेंटर ऊटी। तो ये था तमिलनाडु ऊटी में जो स्काउटिंग का जो ट्रेनिंग सेंटर है, मुख्यालय है। तो वहाँ पर रोवर रेंजर्स का ट्रैकिंग, हाइकिंग और एडवेंचर टूर हमारा चल रहा है 8 से 12 जून तक। और यहाँ ये सुबह का मौसम है, इस समय 7 बज रहे हैं और ये देखो कितना खूबसूरत सुहावना मौसम। नीलगिरी की ये वादियाँ, मंद मंद सुगंध पवन बह रही है। और अब मैं पूरा ये जो परिसर है उसको आपको दिखाऊंगा और सारी चीज़ें यहाँ की किस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ की ठंडी ठंडी, अब इस समय बहुत ही मंद मंद और बहुत ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। तो मैं प्रवेश करता हूँ। ये मुख्य प्रवेश द्वार है द साउदर्न रेलवे स्टेट भारत स्काउट्स एंड गाइड्स नीलाकुरंजी कैंपिंग सेंटर। और ये मुख्य सड़क है। और सॉरी, ये पास में ही टॉय ट्रेन की जो पटरियाँ हैं, जहाँ चल छैया 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 जो गाना शूट हुआ था, वो टॉय ट्रेन है यहाँ पर पास में ही। वो देखो वो गाड़ियाँ जहाँ खड़ी हैं, बस उनके आगे से वो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, वहाँ से जा रही हैं ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उधर से। और ये कितनी खूबसूरत वादियाँ, सफ़ेदा के पेड़ हैं। और ये सड़क है मुख्य यहाँ से आगे से। और ये पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं जो हम सबको घुमाने ले जाएंगी। ये देखो छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, 20-20 सीटर गाड़ियाँ। इसमें हमें टीमों में बांट करके और रवाना किया जाएगा। और अब मैं बढ़ता हूँ आगे। द साउदर्न रेलवे स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड्स नीलाकुरंजी कैंपिंग सेंटर मीटिंग हॉल। ये मीटिंग हॉल है जिसका नाम है बेडन पावेल हॉल। स्काउटिंग के जन्मदाता लॉर्ड बेडन पावेल के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इधर गाइड सेक्शन है बाईं तरफ और ये मीटिंग हॉल है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, और ज़िंदगी रह भी गई तो नौजवानी फिर कहाँ। ये मीटिंग हॉल है। दोनों तरफ चेयर्स लगे हुए हैं, सामने मंच है जिस पर मीटिंग्स होती हैं और कैंप फायर भी यहीं होता है। ये मंच जहाँ कैंप फायर करते हैं, ये देखो, ये है मीटिंग हॉल। और ये मंच है, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, स्वच्छ और शांत, भव्य। ये देखिए, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये मैं बाहर निकल चुका हूँ, वो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं जो हमें घुमाने के लिए लेकर जाएंगी। बहुत ही सुहावना मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सुबह का मौसम। तो दिन में बहुत सुहावना मौसम रहता है यहाँ, रात को हल्की थोड़ी सी सर्दी महसूस होती है। और अब मैं बढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ दाईं तरफ से, इधर से पीछे चल रहा हूँ अब मैं। ये देखो कितना खूबसूरत, ये सुंदर सुंदर फूल हैं। मैं बढ़ता हूँ आगे। कल का दिन किसने देखा और आज का दिन हम खोए क्यों। कल का दिन किसने देखा और आज का दिन हम खोए क्यों। और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। अरे गाए जा मस्ती के तराने, अरे गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्यों। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, पर मौत से पहले मरना क्यों। ये देखो खूबसूरत वादियाँ, नीलगिरी की वादियाँ। यहाँ बहुत विभिन्न तरीके के औषधीय पौधे हैं जिनसे सुगंधित जो हवा चल रही है। ये सफ़ेदा के गगनचुंबी पेड़ हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं। अभी सामने देखो, ये जो पिछले दिनों बरसात आई थी तो उस कारण ये दो पेड़ धराशायी हो गए। ये देखो खूबसूरत सामने फ्लैग। और चलता हूँ आगे, रसोई है और वो हमारे रोवर रेंजर्स और स्टाफ का आवास स्थल है। बढ़ता हूँ आगे। ये देखो, ये रास्ता है, ये रास्ता है छोटा सा संकरा सा पगडंडी, बहुत खूबसूरत, जहाँ से चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। मानो प्रकृति ने सारी खूबसूरती को यहीं उड़ेल दिया है। लंबे लंबे गगनचुंबी सफ़ेदा के पेड़ हैं और रास्ते में केले के
बागान हैं और नारियल के पेड़ हैं। हमने सबसे पहले उतरते ही यहाँ के नारियल का पानी पिया, उसके बाद में हमने आम खाए जो नेचुरली पके हुए हैं, और केले जो भी नेचुरली हैं, यहाँ के जो फल हैं वो नेचुरली पके हुए हैं। और कल तो हमने केले के, जैसे हम मिर्च पकौड़ा बनाते हैं उसी तरह केले के पकौड़े भी खाए, बड़े स्वादिष्ट लगे। और कल हमने काफ़ी अच्छे अच्छे स्थानों का भ्रमण किया है, वो फ्लैग अभी हमने फ्लैग किया है। और फ्लैग के बाद हम सब नाश्ते पर हैं, नाश्ता चल रहा है। ये इधर बढ़ता हूँ आगे, ये एक चट्टान है खूबसूरत सी, जिस पर बैठ कर मैं दूर से दिखाता हूँ। ये देखो एक खूबसूरत चट्टान है जिस पर बैठ कर के हम वहाँ वो नाश्ता, अल्पाहार भोजनशाला है उधर मेस, जिसमें हम खाना लेते हैं। जो प्रारंभिक द्वार है वो स्काउटर और रोवर्स के लिए है, और नेक्स्ट रेंजर्स के लिए, गाइडर्स के लिए, और उसके बाद में पाकशाला है जब भोजन तैयार होता है। ये खूबसूरत चट्टान जिस पर बैठ करके भी हम भोजन का आनंद लेते हैं। और मैं चढ़ता हूँ एक बार इसी चट्टान के ऊपर। ये चट्टान पर खड़ा हूँ मैं अब। यहाँ से देखो चारों तरफ का विहंगम दृश्य है, देखो बहुत खूबसूरत। ये दीपेश जी सर, LR जी सर, बड़े ही हंसमुख, और क्या कहें इनके बारे में। पूरा सिंह जी, शेखावत सर। एक बार मैं आपको वो ये केट्टी जो रेलवे स्टेशन है, टॉय ट्रेन का स्टेशन, वो दिखाता हूँ। जो अभी बता रहा था मैं, शाहरुख खान की जो फिल्म थी जिसमें चल छैया 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 गाना शूट हुआ था, यही ट्रैक पर हुआ था। ये देखिए, ये वो ट्रैक है केट्टी, और इसकी जो हाइट है समुद्र तल से वो है 6864 फीट। बहुत ऊंचाई पर सुंदर वादियों के बीच से गुजरता हुआ ये रेलवे ट्रैक, और देखो कितनी खूबसूरत वादियां हैं। तो चलते हैं और आगे वापस पाकशाला की तरफ, और जो हमारा रेजिडेंस है, आवास है, वो दिखाता हूँ। ये है हमारा भोजनशाला। ये भोजन कर रहे हैं हमारे सभी बंधु। आज नाश्ता चल रहा है, इस समय नाश्ते में क्या है, हलवा और नमकीन, और साथ में गर्मा गर्म चाय। सर एक पेश किया जाए। हाँ, स्काउट मास्टर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अज्ञा जोशी तहसील निम्बाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान भारत। एक शेर। आज का ये जो अल्पाहार कार्यक्रम है, हाँ, बहुत सुंदर नमकीन और हलवे के साथ में चाय और कॉफी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक शेर। और हम दीवानों की क्या हस्ती, हाँ, हम दीवानों की क्या हस्ती कि आज यहाँ कल वहाँ चले, क्या बात है। और मस्ती का आरंभ साथ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, क्या बात है, धूल उड़ाते जहाँ चले। वाह, क्या वाह 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 वाह। अरे सैर कर दुनिया की गालिब, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ। क्या बात है। सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगी रह भी गई घर कुछ, तो नौजवानी फिर कहाँ। लगता है ताजे लहू पर जमी हुई है काई। ओहो, क्या बात है। ताजे लहू पर जमी हुई है काई, वाह वाह। और लगता है कि भटक गई है भारत की तरुणाई। काई चीरों और रणतीरों को चढ़ने के भाग्य लकीरों, भारत माता की जय। का पुण्य मुहूर्त आता नहीं दोबारा, और जीना हो तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश हमारा, सारा देश हमारा, जय जवान जय किसान। तो ये नाश्ता चल रहा है, ये इधर नाश्ता वितरित हो रहा है, हलवा और नमकीन। ये हमारे सभी बंधु नाश्ता ले रहे हैं। ये था स्काउटर्स के लिए, प्लेट साफ करने का है, धोने का। और अब मैं चलता हूँ आगे आवास व्यवस्था की तरफ। ये दाईं तरफ ऊपर ये गाइडर्स के लिए भोजनशाला है, और ये प्लेट साफ करने के लिए, और ये रसोई है, मैस जहाँ भोजन तैयार होता है। और ये हमारा आवास आ गया है, प्रवेश करते हैं आवास की तरफ। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा आवास। इस तरह के बेड हैं डबल मंजिल के, एक ऊपर सोइए, एक नीचे, एक आदमी के लिए एक बेड। देखो खूबसूरत बेड। ये सिंगल बेड है इधर एक मंजिला, और वो डबल मंजिल के हैं। और ये हमारे स्टाफ का है आवास। ये हमने शीशा लगा है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं
निहार सकते हैं कि मेरी जो पोशाक है वो सही है या नहीं है। ये देखो, ये बेड हैं हमारे जिस पर हम रहते हैं, सोते हैं, रात को आराम करते हैं। तो ये आवास व्यवस्था बहुत ही सुंदर, मोटे मोटे गद्दे हैं देखो। तो ये 2 मंजिल के, एक नीचे और एक ऊपर। एक बेड पर 2 आदमी हो सकते हैं, ऊपर नीचे। तो ये आवास व्यवस्था है। और आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ दिखाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पानी पीने का, नहाने का। बड़ा ही ठंडा पानी है। तो ये देखो, हाथ धोने का पानी है, यहाँ पीने का भी यही है ना, सारा पानी एक जैसा है। तो ये ठूंठी तो है जो वो लगते हैं ना गर्म पानी करने के, क्या कहते हैं उनको, गीजर। वो गीजर से आ रहा है, अंदर गीजर लगा हुआ है। ये देखो नलियाँ लगी हुई हैं और ये पानी की ठूंठियाँ हैं। वाह, ठंडा, बहुत ठंडा पानी है, ठंडा ठंडा, कूल कूल। मौसम आया डर में कूल का। और वो उधर सैनिटेशन ब्लॉक है। तो ये था हमारा जो स्काउटिंग का, तमिलनाडु में जो हम ऊटी आए हैं, तो वहाँ पर हमारा जो कैंपिंग स्थल है वो आपको मैंने दिखाया अभी। तो ये पीछे खूबसूरत, चारों तरफ खूबसूरत वादियाँ हैं। बहुत ही मंद मंद हवा चल रही है, ठंडी ठंडी सुहावना मौसम है। कभी बादल नीचे उतरते हैं, कभी मौसम साफ़ हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है। ये देखिए इधर वो फ्लैग लहरा रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? मुझे आशा है, पूरा विश्वास है, बहुत अच्छा लगा होगा। और आप भी कभी आएँ इस मौसम में। तो यहाँ का टेम्परेचर दोपहर में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, सुबह लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, और शाम को जैसे दिन छिपने के बाद में लगभग 20 से थोड़ा डाउन आ जाता है, 16, 17, 15 तक आ जाता है। मौसम बढ़िया है। तो आप जब भी आएँ तो अपने साथ में कंबल एक और पहनने के लिए, जैसे स्वेटर है, जैकेट है, टोपा है, मफलर वगैरह, ये ज़रूर लेकर के आएँ। और अपना जो खाना है यहाँ का बढ़िया खाना है, मिलता है जैसा भी आप चाहें, शाकाहारी भी है, और अगर आप नॉन वेज हैं तो आप वो भी है, सब कुछ जैसा खाना है। और यहाँ के फल बड़े स्वादिष्ट हैं, विभिन्न तरीके के फल हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों के, वादियों के। तो आप ज़रूर आएँ और इस खूबसूरत वादियों का आनंद लें। जय स्काउटिंग, जय हिंद।